मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु का पवित्र चरणों में आने के लिए। प्रभु ने सहायता किया। हम प्रभु का वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन समझने के लिए हमें सहायता करे, ताकि पवित्र परमेश्वर का इच्छा, हमारा पवित्र मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रभु, आपका पवित्र चरणों में जब हम आए हैं, आपका वचन को समझने के लिए हम हर एक को आप सहायता करना, आपका पवित्र मर्जी को पहचानने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को इन दिनों में बिताने के लिए, तैयार होने के लिए हम हर एक को सहायता करना। शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र आत्मा आप ही अगुवाई करना। प्रार्थना सुन ले धन्यवाद देते, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पिछले दिनों में हम वचन सीख के आए, धार्मिकता का विषय में हम प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें वचन समझने के लिए सहायता करेंगे। आज हम लोग वही आयत को फिर हम पढ़ेंगे, जो हमारा मुख्य आयत है उसको हम पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्री 6वां अध्याय उसका 13 और 14। एफेसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 13 और 14 उसके लिए हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। ये हम लोग आयत को हमने काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। अभी इसी में हम देख रहे थे कि धार्मिकता की जिलम पहनकर। अभी 2 सप्ताह से हम लोग वो बातों को देख रहे हैं, लेकिन आज प्रभु का मर्जी है तो उस बात को और आगे देखकर वो विषय को हम खत्म करेंगे। इधर लिखा हुआ कि धार्मिकता की जिलम पहनकर हम देखिए ये सारे हथियार परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर एक बड़ी योजना से परमेश्वर ने अपना हथियार हमें दिया हुआ। उसमें हम देखते वक्त हमने देखा है कि जो धार्मिकता का जिलम, जो धार्मिकता हमें कैसे मिले। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर के सम्मुख सामने खड़े होने के लिए जो सही जो तरीका होता है या सही जो बातें होते उसको बोलते हैं धार्मिकता, या परमेश्वर का स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कुछ अच्छा होना है, वो है धार्मिकता का मतलब। हम आज कोई भी जाकर परमेश्वर का सम्मुख खड़े हो जाएंगे तो जब हम विश्वास में आने के पहले भी कोई भी साधारण एक व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख जाकर खड़े हो जाएंगे तो वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे गिर चुका है। ऐसे नीचे गिर चुका है कि वो कभी परमेश्वर के सम्मुख में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। उसका तुलना में मनुष्य बहुत नीचे गिर चुका है। लेकिन हम आज परमेश्वर के सम्मुख कैसे खड़े हो सके, क्योंकि हमारे जगह में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का सजा अपने ऊपर उठा लिया, हमें शुद्ध कर दिया, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए हमें लायक बना दिया। और उस यीशु मसीह के द्वारा मुझे परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए, जब परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते होकर, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, यीशु मसीह के बारे में स्वर्ग ने मोहर लगाई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें अति प्रसन्न। वो स्वर्ग का जो मोहर यीशु मसीह के ऊपर आया हुआ है, वही वो जो बात, जो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड का हिसाब से है यीशु मसीह का जीवन, वो धार्मिकता वो मेरे ऊपर डालने का या यीशु मसीह के साथ में खड़े होने के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे देखते वक्त मैं जो असली व्यक्ति हूँ उसको नहीं देख रहा है। जब पहली बार जब क्रूस के पास आया हुआ एक पापी के बारे में बोल रहे, मैं मुझे देखते वक्त किसको देख रहे? पापी में मुझे नहीं देख रहे। मैं जब यीशु मसीह का सम्मुख अपने आप को समर्पण किया, मेरे पापों को मान लिया, यीशु मसीह के साथ में एक हो गया, तो स्वर्ग देखते वक्त हाँ यीशु मसीह मेरे लिए बिचवाई कर रहे, मेरे सारे पापों को माफ़ करके मुझे शुद्ध करके ऐसा परमेश्वर ने धर्मी ठहराए कि
जैसे मैंने कभी पाप किया ही नहीं। अंदर से मैं अभी भी बदलने के लिए बाकी हूँ, लेकिन बाहर से परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया। तब हमारे मन में रहेगा कि सचमुच में पवित्र परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को धर्मी ठहराया है। क्या वो बात सच है? मेरा जो पाप का माफ़ी हुआ है वो हमें कैसे दृढ़ता से हम कैसे बोल सकते? जब शैतान बीच में हमारा मन में विचार लाते हैं ना, पाप के बारे में बताते हैं कि हाँ तुमने पाप किया, तुमने ये इतना सारा गलतियाँ किया, तुमको क्या प्रूफ है, क्या तुम्हारे पास आधार है कि तुम बोल सकते तुम्हारा पाप सब माफ़ हो गया? ये सब झूठ हो सकते। शैतान विचार लाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा एक प्रभु के दास का, डीएल मूडी जो प्रभु के दास है, उनका जो जीवन में हुआ घटना है। एक बार उन्होंने बड़ा उनका प्रचार हो गया, सेवा करके उन्होंने कमरे में आकर लेट रहे थे, लेट के वो सो गए थे। तब अचानक शैतान उनका, वो उन्होंने प्रचार, प्रभु का दास डीएल मूडी बहुत अच्छा सेवक थे। उन्होंने जो सुसमाचार का सेवकाई वगैरह लोगों को जाकर सुसमाचार का सेवकाई कर रहा था। तब उन्होंने जब सेवा करके जब कमरे में आ गया, थक गए, सो गए, तब शैतान आ गया। शैतान आकर उनको जगाया, बोले कि हे डीएल मूडी तुम उठ। डीएल मूडी उठ गया, उठ के बोले कि देखो तुमने ये पाप किया है, बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ पाप। उसके वो दीवार में एक ब्लैक बोर्ड की तरह पूरा उसमें एक एक करके लिखे दिखाया जो उन्होंने जीवन में किया हुआ गलतियाँ। तब डीएल मूडी ने बोले ठीक है, अच्छा इतना ही लिखना है तुमको? बोले हाँ इतना ही। देखो तुमने ये सब तो किया है और तुम जाकर दिलेरी से तो उधर जाके बातें कर रहे। तब डीएल मूडी ने मालूम है क्या बोले? प्रभु के दास ने ये बात बताई, ठीक है मैंने सारे गलतियाँ किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा मेरा ये सारे पाप मिट गया, अब मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया, मुझे ये पूरा भरोसा है। इतना बोलकर प्रभु के दास डीएल मूडी उस तरफ मुँह करके, करवट लेके उस तरफ मुँह करके आराम से सो गए। शैतान आया था उनका नींद खराब करने के लिए, ये पुरानी बातों को लाकर, क्योंकि वचन में भी लिखा है शैतान अक्यूजर है, मतलब आपके ऊपर दोष लगाने वाले हैं। आपने किया हुआ गलती शायद परमेश्वर आपको माफ़ कर दिया, आप भूल भी गए होंगे, परमेश्वर भी भूल गया, शायद आप भी हो सकते हैं आपको भी परमेश्वर ने वो दिलेरी देने के कारण आपका हृदय से परमेश्वर वो बातों को निकाल दिया। लेकिन शैतान एक एक ढूंढ के लेकर आ जाएंगे, आपने ये गलती किया, वो गलती किया। लेकिन जब शैतान ऐसे दोष लगाते वक्त मुझे और आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरे सारे पाप, जब मैं क्रूस के पास आकर जब मैंने विनती किया, प्रभु के सामने मान लिया कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, आप मुझे माफ़ कर दे करके प्रभु को हमारा उद्धार करता और प्रभु करके जब हमने मान लिया, पूरा शुद्ध हो गया। वो दिलेरी हमें कैसे मिल जाते हैं? आज शैतान आते वक्त वो हथियार, शैतान हमारे सामने तीर लेकर आएंगे। हमारे पास वो हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन में इधर लिखा हुआ है कि रोमियो 4:25, रोमियो 4:25 इधर ऐसे लिखा हुआ है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। एक और बार, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मुझे मालूम है मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर सजा उठा लिया। जो शरीर के द्वारा मैंने जो पाप किया है उसके लिए शरीर में यीशु ने दंड ले लिया। जो मैंने प्राण और आत्मा के द्वारा जो पाप का मजा लिया उसके लिए, वो है सबसे खतरनाक, वो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने नरक का उस वेदना को, तड़पने वाले जगह में जाकर उस नरक का दर्द को भी अपने ऊपर उठा लिया। वो मुझे तो मालूम है यीशु मसीह ने सजा उठा लिया, यीशु मसीह को पकड़वाया गया, इधर लेके हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, लेकिन मेरा पाप माफ हो गया करके मुझे वो गारंटी कैसे मिला है? इधर लिखा है हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया।
यीशु मसीह जी उठा। वो यीशु मसीह का जो खुली हुई कब्र के द्वारा मुझे और आपको ये दिलेरी मिल जाते कि मेरे अपराध पूरा माफ हो गया। स्वर्ग ने मेरे पापों को माफ कर दिया, मेरा अपराध को माफ कर दिया। उसका एक सबूत है मेरे सम्मुख में, एक सबूत है। ये नहीं कि यीशु मसीह बोल कर गया कि हाँ मैंने आपको पापों के लिए कीमत दे दिया, आपको माफ हो गया। नहीं, हमें सबूत भी हमारे सम्मुख में दिख रहा है कि वो खुली हुई कब्र को हम देख सकते हैं। वो स्वर्ग ने बताया कि आपका पाप पूरा का पूरा माफ हो गया। मार्ग, सच्चाई और जीवन, वो खुली हुई कब्र के द्वारा हमें मार्ग चल गया। अभी मुझे मार्ग खुल गया मेरे लिए, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस पवित्र उपस्थिति में जा सकते। एदन बगीचा में बाहर निकाल दिया गया, उधर तलवार, घूमने वाला तलवार और केरूबों को खड़ा किया गया, लेकिन वही दरवाजा, वही परमेश्वर का उपस्थिति जो बंद हुए थे दोबारा खुल गया। सबूत है प्रभु यीशु मसीह जी उठा। अभी शैतान कितना भी हमारे सम्मुख शक लाने दो, कितना कुछ भी लाने दो, मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु जी उठने के कारण मुझे भी विश्वास है यीशु मसीह में एक हो जाएंगे। तो जो प्रभु की आत्मा यीशु मसीह को जिलाया है, वो प्रभु की आत्मा मुझे भी, अगर मैं मर जाएंगे तो भी मैं जी उठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो शैतान हमारे मन में है ना, मरते वक्त भी हमारे मन में चिंता लाएंगे। लोग भी बोलते हैं ना, क्या स्वर्ग को किसने देखा है? आपको क्या भरोसा है कि आपका मरने के बाद भी एक जीवन है ना? लोग पूछते हैं, किसी ने स्वर्ग देखा नहीं है, किसी ने उधर जाके वापस तो आया नहीं है, फिर आपको क्या गारंटी है कि आप मरने के बाद जी उठेंगे? मरने के बाद भी एक आनंद जीवन है, आनंद काल है, आपको क्या गारंटी है? शैतान भी खुद हमारे दिमाग में भी बहुत बार ये शक सवाल लेकर आएंगे। लोगों के द्वारा भी हमारे मन में शक लाते हैं। जो लोग परमेश्वर नहीं है बोलते, एथिस्ट लोग हैं, उन लोग भी ये बात को बोलते, मृत्यु के बाद का जीवन को किसने देखा है? मरते वक्त हो सकता है आप मरने का, मौत का बिस्तर में पड़े रहते वक्त भी शैतान आपका मन में ये शक लेकर आ जाएंगे, बोलने के लिए कि क्या पता मरने के बाद आपका क्या होगा, आपका आत्मा किधर भटकेगी। आपको मालूम है हमारा एक धर्म का विश्वास के अनुसार आत्मा भटकती रहती है, बहुत कुछ बातें, अगला जन्म के बारे में बहुत कुछ बातें शिक्षाएं देती है। तब हमारा मन में एक चिंता आ जाती है। देखिए हमारा भी शैतान शक लाएगा, पता नहीं क्या होगा, मेरा पाप माफ हो गया कैसे करके हमारे मन में चिंता आ सकता है। इसलिए शैतान का ये चालाकियों को सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना हथियार दिया है। ये धार्मिक था, मैं धर्मी ठहराया गया। कैसे धर्मी ठहराया? यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने मुझे नया बनाया, शुद्ध किया, परमेश्वर में एक हो गया, मेरा संबंध ठीक हो गया। उसका गारंटी क्या है? यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है तो भी मुझे भी पूरा भरोसा है, मैं भी एक दिन जी उठेंगे। मेरा जो शरीर का पूरा एक एक टुकड़ा इस मिट्टी में मिल जाएंगे तो भी मुझे पूरा भरोसा है मैं एक दिन जी उठेंगे, मेरे प्रभु को मैं मिलेंगे, वो मुझे एक भरोसा है। ये बात हमारे मन में दृढ़ता से बैठेंगे तो शैतान का हर एक चालाकियों को सामना कर सकते, दिलेरी के साथ, खुशी के साथ मैं और आप इस संसार से जा सकते। बाकी लोग अविश्वास के कोई आशा के बिना इस मौत आते वक्त इस दुनिया से जाते हैं। अभी पिछले दिनों में हमारा एक प्रभु के दास जो छत्तीसगढ़ में है, उनका भी मौत हो गया है। हमें कोई डर नहीं है, लोग बोलेंगे कोरोना आ गया, वो हो गया, ये हो गया, इसका कारण मौत हो गया, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें ये एक आशा है ना, यीशु मसीह जी उठने के कारण वो प्रभु के दास का मौत हो गया तो भी चिंता नहीं, एक दिन वो जी उठेंगे। जब तुरी की आवाज फूंकेंगे तब वो प्रभु के दास भी अपने जगह में से वो भी जी उठेंगे। हम जो जिंदा है, अगर अभी तक उस समय तक नहीं मरा तो हम भी बदल जाएंगे, प्रभु के सम्मुख में हम सब हमेशा के लिए मिलेंगे। कितनी बड़ी आशा है, वो आशा हमें रोज
आगे बढ़ने के लिए हमें ताकत देती है। शैतान का उस तीरों को सामना करने के लिए शैतान दोष लगा के हमें कैसे न कैसे निराश करके हमारा आत्मिक जीवन में हमें ठंडा करने के लिए शैतान का एक ही इच्छा है कि कैसे न कैसे हमारे आत्मिक जीवन में मार डालना। उसका चालाकियाँ सब ये ब्रेस्ट प्लेट के द्वारा या ये झिलम के द्वारा सारा कुछ जो तीर आते हैं ना, सब कुछ उधर ही रुक जाता है। हमें मालूम है यीशु मसीह के द्वारा में धर्मी ठहराया गया। स्वर्ग का मोहर है, ये जो आर्मर में, ये जो हथियार में भी स्वर्ग का मोहर लगाया हुआ है। और दूसरा, ये जिस धर्मी ठहराने का ये जो काम कंप्लीट हो गया। ये नहीं कि मैं कुछ अच्छा काम करेंगे तो मैं धर्मी ठहरा जाएंगे, नहीं, मैं धर्मी नहीं बना है, मेरा स्वभाव पूरा बदला नहीं, मैं सिर्फ यीशु मसीह के पास क्रूस के पास आकर गलती माना ही है। स्वर्ग ने ऐलान कर दिया यह धर्मी ठहर गया, धर्मी हो गया करके। वो कैसे? क्योंकि स्वर्ग को अपना काम पर पूरा गारंटी है। आपको मालूम है जो बड़े बड़े कंपनियां जो काम लेते हैं ना, ठेके लेते वक्त ही उन लोग बोलेंगे 2 साल में हमारा काम खत्म हो जाएंगे। आपको मालूम है कुछ कंपनी ऐसे रहते हो, यहाँ तक उनका इनाग्रेशन का जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे आपको मालूम है ओलंपिक्स वगैरह जो स्टेडियम्स जो बनाना है, उनका इनाग्रेशन का जो डेट सब कुछ फिक्स करते हैं। सब कुछ ये दिन में ये टाइम में हो जाएगा, सब कुछ पहले ही फिक्स कर देते हैं। जबकि क्या नहीं, स्टेडियम बना तक भी नहीं होगा, उसके पहले ही डेट भी, उसका सारा फंक्शंस सब कुछ फिक्स करते हैं। अगर हमें तो क्या बोलेंगे, इतना बड़ा स्टेडियम में बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट्स रहते हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं आएगा। इसलिए अच्छा है कि हमारा सारा कुछ स्टेडियम वगैरह सब कुछ बनने के बाद फिर हम टाइम दे देंगे, उस समय आराम से क्या करेंगे, वो जो इनाग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है, सब कुछ हो जाएगा करके। लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े कंपनियों को अपना जो काम के ऊपर भरोसा है कि उन लोग बोलते हैं आप डेट फिक्स कर दो, आप अपना जो उसका जो कमेटी रहता है, अथॉरिटीज रहते हैं, अधिकारियों को बोलते आप अपना जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम है ना, आप उसका काम शुरू कर दो, हम अपना स्टेडियम का काम रेडी करके आपका हाथ में दे। अगर मनुष्य होने के नाते ये बड़े बड़े कंपनियों को अपना काम पर इतना भरोसा है, तो स्वर्ग को अब जो धर्मी ठहराया है उस काम पर भी इतना भरोसा है कि पवित्र, इसलिए आपको मालूम पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आकर वास करते। क्यों वास करते? मुझे धर्मी बनाने के लिए, परमेश्वर का उस स्वभाव के अनुसार मुझे बनाने के लिए, अंदर से मैं पूरा का पूरा परिवर्तन होके, अंदर से पूरा का पूरा नया बनकर परमेश्वर का डील डोल तक मैं इसको बनाएंगे करके पवित्र आत्मा परमेश्वर को पूरा गारंटी है अपना काम पर। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आकर वास करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम बहुत बार पवित्र आत्मा परमेश्वर को शौकित करते। परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहता है कि जल्दी ना जल्दी मेरे अंदर काम कदम करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम है आगमन कब है और मेरा मृत्यु का दिन कब है, वो भी सब पवित्र आत्मा परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है। उस हिसाब से पवित्र आत्मा परमेश्वर जल्दी जल्दी अपना काम कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम है कौन सा दिन कौन सा बजे मुझे कलीसिया को लेकर इस पृथ्वी से लेकर जाना है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है। लेकिन हम जो बिगड़े हुए हैं, हम क्या करते, बहुत बार पवित्र आत्मा बोलते हैं ये ठीक होना है, ये ठीक होना है, ये सब बातें बताते होकर हम उसको अनसुनी करके पवित्र आत्मा का काम को ढीला कर देते, धीरे कर देते। पवित्र आत्मा कितना पेशेंस के साथ या कितना हमारे सब्र के साथ, संयम के साथ हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। हम बार बार दुखी करते, पवित्र आत्मा को दुखी करते। प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा अभी तक हमें छोड़ कर नहीं गया। अगर पवित्र आत्मा छोड़ के गया तो मेरा और आपका हाल कितना बुरा होना था। प्रभु का धन्यवाद हो, फिर एक और दिन उम्मीद के साथ पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा को
अनसुनी ना करे, पवित्र आत्मा को शौकित ना करे। हम यही प्रार्थना करने, प्रभु आपका जो मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने, जिस बर्तन के जैसे मुझे आप बनाना चाहते प्रभु उसके अनुसार मुझे बना दे, ताकि मौत आने के पहले, यीशु के आगमन के पहले मैं परमेश्वर का उस बुलाहट के अनुसार मेरा जीवन बन जाओ। आधा अधूरा बना हुआ बर्तन कोई काम का नहीं रहेगा। पूरा बना हुआ बर्तन, पूरा तैयार हुआ हुआ बर्तन उस मास्टर का हाथ में या उस मालिक का हाथ में उपयोगी बर्तन बन जाता है। आपको मालूम है, आधा अधूरा बना हुआ बर्तन को मालिक कितना भी अच्छा बनाए, कितना भी अच्छा मटेरियल का बनाए, वह अधूरा बनाए बर्तन को उठाकर हम फेंकते हैं। ऐसा ना होने दे। हम यही प्रार्थना करना, प्रभु आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे। हम ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने ये जो पवित्र परमेश्वर हमारा ऊपर जो यीशु मसीह का धार्मिकता हमें दे दिया, ऊपर से हमारे अंदर भी रहकर हमें धर्मी बनाते जा रहे, या पवित्रीकरण का उस कार्य से हमें पवित्र बनाते जा रहे। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर को ऐसे करने का क्या ज़रूरत है? परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को हम जो पापी का जीवन में ऐसे करने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि परमेश्वर एक अनंत काल का बड़ा योजना हमारे लिए बना के रखा हुआ। हम अच्छी तरह ध्यान रखना, बड़ी योजना परमेश्वर ने बना कर रखा हुआ। परमेश्वर इसलिए पुराना चीज़ों को रिपेयर करके नया नहीं बना रहे। आपको मालूम है, जब मकान बनाते वक्त भी अगर हमको एक बड़ा योजना के अनुसार अगर एक समझ लो बड़ा एक मकान बनाना, 25 मंजिले एक बड़ा मजबूत मकान बनाना है, तो अगर हमने एक प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेते वक्त उसमें अगर एक छोटा सा मकान बनाए, तो हम उस छोटा सा मकान को तोड़ा फोड़ी इधर उधर तोड़ा फोड़ी करके उसके चारों ओर एक एक पिलर कड़ा करके हम उस मकान को रिपेयर करके 25 मंजिल ऊंचा करने के हिसाब से हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। हमारा मन में उस 25 मंजिल का मकान का प्लान हमारा मन में होने के कारण हम क्या करेंगे? प्लॉट ने तो हमने ले लिया, प्लॉट ले लिया, हम सबसे पहले पुराना मकान को पूरा का पूरा डिमोलिश करेंगे या पूरा का पूरा तोड़ देंगे, तोड़ के निकाल देंगे। उसके बाद हम बड़ा नींव खोद कर उस हिसाब से मजबूत रॉड डाल देंगे, अच्छा सीमेंट का ये पिलर, नीचे बेसमेंट ही ये 25 मंजिल उठाने के लायक हम इतना बड़ा वो जो स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर देंगे। क्योंकि हमको मालूम है, अगर नीचे बुनियाद अगर मजबूत नहीं है तो ये 25 मंजिल का जो वजन जो आएगा उसको उठा नहीं सकते। पुराना मकान छोटा था, उसका बुनियाद भी छोटा होगा, उसको मदद करने के लिए अगर एक एक पिलर चारों कोने में देने से वो खड़े नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको डिमोलिश करके हम नया बनाते। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा हमारा पुराना बिगड़ा हुआ पहला आदम का जो हमारे अंदर जो गुण पड़ा है ना, जो पाप का टेस्ट चखा हुआ गुण, उस स्वभाव को या उस आदत को, उस व्यक्ति को ठीक ठाक करके फिर अपना आनंद काल का नया योजना के लिए तैयार नहीं कर रहे। परमेश्वर बिल्कुल नया काम कर रहे, बिल्कुल नया का। वो नया काम कैसा है? परमेश्वर हमारे अंदर उस नया जन्म का कार्य किया। आपको उस काम का गंभीरता आपने समझना है। परमेश्वर जो काम करते, नया जन्म का जो कार्य मेरा और आपके अंदर परमेश्वर ने क्यों किया है? क्योंकि वचन में लिखा है, पढ़िएगा, माफ करना, एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका एफेसी 4 का 24 पढ़ेंगे। एफेसी 4 का 24 इधर लिखा हुआ है, एफेसी 4 का 24 उधर ऐसे लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इधर एक और बार पढ़ रहे, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और
पवित्रता में सिरजा गया है। मतलब परमेश्वर का अनंत काल का योजना देखना, हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं उस पवित्र नगर में। रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में बोलते हैं कि उधर पाप नहीं है, परमेश्वर ही उधर का सूरज रहेंगे, उधर कोई पाप का कोई अंश नहीं, कोई शैतान भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। उधर का जो पवित्र नगर में उस परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति रहने वाला उस जगह में, उस स्वर्ग का, उस आपको मालूम है नया पृथ्वी नया आकाश में जो आगे परमेश्वर का योजना है, हमें कुछ भी नहीं, इतना मालूम है कि वो सब कुछ नया होगा। उस नया जगह में, उस नया योजना में मैं और आप जाते वक्त परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर का जैसे होना है। इसलिए उसके लिए तैयार करने के लिए इधर लिखा है कि जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया। हमारे अंदर एक नया व्यक्ति को उत्पन्न किया है जो परमेश्वर के अनुरूप है। आपको मालूम है, हमें आदम के द्वारा हमें पाप का स्वभाव हमें मिल गया, पहले आदम के द्वारा। परमेश्वर का उस आनंद काल का, इसलिए बोलते हैं ना, जो परमेश्वर का जो कलीसिया का जो भेद, ये आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा हमें जो उद्धार मिले, इसका भेद कितना गहरा है। एक नया एक सृष्टि शुरू हो गया, वो किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा। पहला आदम के द्वारा हमारे अंदर पाप का स्वभाव आ गया। अभी आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपके अंदर एक नया सृष्टि, हमें एक नया सृष्टि बनाया, हमारे अंदर एक नया जन्म हो गया है, ताकि मैं और आप परमेश्वर का स्वभाव में रहे। हमारा पुराना मनुष्य का स्वभाव, आदम का स्वभाव बिल्कुल अलग रहे, और अभी नया स्वभाव पूरा परमेश्वर का धार्मिकता और पवित्रता में। उस नया व्यक्ति बढ़ने तक हमें क्या करना है? वो नया व्यक्ति ये डील डोल तक, यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ने के लिए इस पाप भरा हुआ संसार में हम रहते वक्त शैतान का सामना को, हर चालाकियों को सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें हथियार दिया। धार्मिकता से हमें कवर करने के लिए परमेश्वर हथियार दिया, जबकि वो धर्म का काम, धार्मिकता और सत्य का काम मेरे अंदर हो रहा है। वो नया व्यक्ति उस डील डोल तक बढ़ते जा रहे। परमेश्वर का योजना कितना बड़ा है, परमेश्वर का प्लान कितना बड़ा है, परमेश्वर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ना, इसलिए दाऊद को ये सब बातें मालूम नहीं, फिर भी दाऊद बोलते हैं कि परमेश्वर आपका हाथ का क्या कार्य को त्याग ना दे। ऐसा है तो मैं और आप भी कितना परमेश्वर का सम्मुख अपने आप को समर्पण करते रहना। प्रभु, आपका कार्य को बढ़ने के लिए आप मुझे, कार्य को पूरा करने के लिए आप मुझे अपने आप को समर्पण करने के लिए सहायता कर। मैं कभी भी बलवा करके आपको कार्य को रोक ना सके। ये हमारा प्रार्थना बने रहना। ध्यान रखना है कि ये जो नया मनुष्य जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में, आप हमेशा ध्यान है ना, धार्मिकता और पवित्रता ये दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप धर्मी बनाया गया है तो जरूर आपके अंदर पवित्रता का इच्छा भी आएगा। परमेश्वर का स्वभाव, पाप को आप हमेशा के लिए नफरत करेंगे। इसलिए आपको मालूम है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी फिर दोबारा पाप का मजा चखने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के आत्मा वचन में बताते हैं कि जो नया जन्म परमेश्वर से जन्मा हुआ कभी पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर से जन्मा हुआ वो नया व्यक्ति, नया मनुष्य,
वो कभी भी पाप नहीं कर सकते। अगर आप और मैं नया जन्म होने के बावजूद भी पाप कर रहे थे, इसका मतलब गलती परमेश्वर का नहीं, मैं और आप अभी भी हमारा पुराना मनुष्य का उस स्वभाव में हम पाप का मजा चखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का गलती के कारण नहीं। मैं और आप, जैसे वचन में लिखा है ना, कुत्ता उल्टी किया हुआ चीज को फिर से खाने के लिए जाते, मैं और आप वैसे एक समय में छोड़ा हुआ हम बोले कि नहीं, आगे से मुझे ये गंदा चीज नहीं चाहिए। वो पाप जिसको हमने छोड़ा है, वो पाप घृणित चीज को दोबारा हम ही है ये पवित्र चीज को छोड़ के अशुद्ध चीज के पीछे जा रहा है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति कभी भी पाप में फिर मजा नहीं लेंगे। जरूर है वो व्यक्ति पाप करेंगे, उनके जीवन में गलती आ जाएगी, लेकिन कभी भी अपना सफाई नहीं देंगे। ये नहीं बोलेंगे हाँ उनके कारण है ना गलती हो गया, या इनके कारण गलती हो गया, मुझे तो इच्छा नहीं था ऐसा करने के लिए, लेकिन है ना मेरा ऐसे सिचुएशन ऐसी हो गया, या मेरा हालात ऐसे हो गए कि उसके वजह से गलती से ऐसे हो गया करके न बोलेंगे। आपको मालूम है दाऊद जो है पुराना नियम का क्रूस का उस पार नया जन्म नहीं पाया हुआ दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, फिर भी गलती किया, पाप किया, तो भी अपना पाप को छुपा के नहीं रख रहे। ये नहीं बोल रहे कि हे परमेश्वर मुझे माफ करना, वो बेतशेबा है ना, वो इतना अच्छा सुंदर थी, उसके मुझे इच्छा नहीं था, फिर भी उसका कारण उसके बातों में मैं फंस गया, वो है ये है। अपना सफाई नहीं दे रहे, गलती किया, सारा दुनिया के सामने अपने गलती को बताने के लिए एक भजन संहिता भी लिख कर दे दिया। सारे दुनिया को मालूम चले दाऊद जो इतना भजन संहिता लिखा है वो भी एक दिन गलती किया था, मालूम चले वो इंसान है, गलती किया। वो दाऊद का वो टूटा हुआ मन जरा देखिएगा, कभी भी अपना गलती को छुपा कर रखने का कोशिश नहीं कर रहे। पर एक नया, अगर क्रूस का इस पार का व्यक्ति में अगर ऐसा मन है, तो हम जो क्रूस का इस पार जो रहा हुआ, जिसके अंदर नया जन्म के द्वारा नया मनुष्य उत्पन्न हुआ, हमारा मन कैसे होना है, मैं कभी भी अपना गलती को छुपाएंगे नहीं, गलती को मानेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मुझे इस गलती के ऊपर जय पाने के लिए आप मुझे ताकत देना। पवित्र आत्मा परमेश्वर से और लिपटे रहेंगे, हमें मालूम है हमारा कमियों के बारे में, और लिपटे रहेंगे, प्रभु मुझे आप शुद्ध कर, तैयार कर, मेरे अंदर ये स्वभाव है, गुस्सा की आदत है, बहन लोग है खास करके, तो आपको मालूम है, आपका बच्चे लोग है, आपका परिवार है, जरूर है हम मनुष्य होने कारण कभी थक जाते, तो कभी बुड़बुड़ है ना, मुंह से भी कभी थके हालत में रहते होकर मुंह से जो बातें निकले, हमें मालूम है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तब भी हो जाते। तब आप प्रार्थना क्या करना है, प्रभु ये बातों को सहने के लिए आप मुझे सहायता कर, मेरा स्वभाव, मेरा जीव, आपने जो जीव दिया प्रभु, इसके द्वारा आपका महिमा होना, मेरा बातों के द्वारा दूसरे लोग आत्मिक उन्नति पाना, ऐसे आपका मन रहेगा तो जरूर परमेश्वर आपको यीशु मसीह का डील डोल तक, उस पवित्रता तक, उस धार्मिकता तक बढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता करेंगे। कभी भी अपना जस्टिफाई नहीं करना है। अगर हम अपना ये जो परमेश्वर ने दिया हुआ धार्मिकता को मैं और आप पहने रहेंगे, अगर एक व्यक्ति को टूटा मन रहेगा, मालूम है कि अपना कमियों के बारे में मालूम है, तो वो कभी भी अपना धार्मिकता को पकड़ कर नहीं रखेंगे, परमेश्वर ने दिया हुआ उस धार्मिकता को पहनाएंगे। मालूम है कि मैं अपना धार्मिकता के द्वारा शैतान को सामना नहीं कर सकते, मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ इस हथियार को हमेशा पहने रखना है। ये धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा जो धार्मिकता मिला है, उसके द्वारा परमेश्वर का सम्मुख जाने के लिए, खड़े होने के लिए मुझे उस दिलेरी मिल गया, मेरा आत्मा को दिलेरी दे दिया। वही बात हमें क्या भी देते, वही दिलेरी हमें शैतान को भी सामना करने के लिए दिलेर बना देते। इसलिए हमेशा हमने यह हथियार को पहनकर ही हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। याद रखें, आत्मिक जीवन, मसीह जीवन एक लड़ाई है, अंत तक
अंत तक हम अपने ऊपर भरोसा ना करें। यीशु मसीह का धार्मिकता का उस जिलम का आड़ में हम हमेशा रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेगा। शैतान का हर एक चालाकियों को मैं और आप सामना कर सकते हैं। ध्यान रखना कि ये जो धार्मिकता का जिलम है किधर के लिए है? सिर्फ दुश्मन रहने वाला इस पृथ्वी के राज्य करने वाले इस पृथ्वी के लिए। हम जैसे वो भी परमेश्वर ने दिया हुआ हथियार है और परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार छोड़ के जाने के पहले ये जो स्वभाव हमारे अंदर इम्पार्ट होना है। अभी धार्मिकता का जिलम हमें दिया गया है, यीशु मसीह का उस धार्मिकता मुझे दिया गया है, दान में मुझे दिया गया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो धार्मिकता हमारे अंदर इम्पार्ट होना है। अभी हमें इम्ब्यूट किया है, इसलिए हम आराम से परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकते हैं, शैतान को भी सामना कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का योजना के अनुसार इस पृथ्वी में से हम जाने के पहले ये जो गुण धार्मिकता और पवित्रता, सच्चाई सब हमारे अंदर बनना बहुत जरूरी है, इम्पार्ट होना है। ये स्वर्गीय स्वभाव परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से कभी कभी हम गलती करते हैं, कभी परमेश्वर कभी कभी हमें मार मूर कर सही करता कि हम जल्दी ना जल्दी सुधर जाए और परमेश्वर का मर्जी में परमेश्वर का संतान, जो परमेश्वर का आत्मा चलाए चलते वही परमेश्वर का संतान होंगे। परमेश्वर का संतान का वो गुण हमारे अंदर होना है, तब हम उस पिता के साथ हमेशा हमेशा राज्य करते वक्त। अभी जैसे हम इस पृथ्वी में रहते वक्त ना, हमें देखकर ही मालूम है आदम का संतान है। कौन सा आदम? पहला आदम के संतान। अभी इस पृथ्वी में रहते वक्त भी हम थोड़ा कुछ पहला आदम का संतान का स्वभाव दिखाते। परमेश्वर चाहते हम स्वर्ग में रहते वक्त हम वही स्वर्गीय पिता का स्वभाव दिखाना है, हमारा जीवन में स्वर्गीय पिता रहना है, वो स्वर्गीय पिता का वो स्वभाव रहना है। दूर से देखते वक्त उस माहौल कितना अच्छा रहेगा जिधर स्वर्गीय पिता अपना बच्चों के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। इस परिवार में आपको मालूम है, परिवार का जो शब्द का मतलब क्या है? वो जो माँ बाप का गुण वो बच्चों में रहता है, फिर वो माहौल में सब एडजस्ट होते हैं कि सबका एक जैसा है, थोड़ा कुछ तो फर्क रहेगा, फिर भी थोड़ा टक्कर टुक्कर रहेगा, तो भी वो परिवार का लोग इकट्ठा एक यूनिट की तौर पर एक जो इस यूनिट में कैसे रह सकता है, क्योंकि उनका स्वभाव मिलता जुलता है। बाहर का एक व्यक्ति आते वक्त, अगर समझ लो किसी एक नया व्यक्ति बेटा शादी करके बहू को लाएंगे तो भी वो शुरू में उनको दिक्कत रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये परिवार के साथ मिलते मिलते उनकी आदत भी इनकी तरह हो जाएंगे, तो फिर वो आराम से इस परिवार के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अगर इस संसार का अगर एक परिवार में माहौल में वो स्वभाव में बहुत फर्क आ सकता है, तो सोचिए स्वर्गीय घराने में वो स्वभाव, अगर आपका स्वभाव उस स्वर्गीय पिता के साथ मैच नहीं करते, अगर स्वर्गीय पिता के जैसा नहीं है, तो आप उधर रह नहीं पाएंगे। स्वर्ग से आप यही कोशिश करेंगे इधर से भाग जाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो पिता का जैसा स्वभाव के, आप अलग से एक विचित्र जीवी की तरह आप उधर बाहर खड़े हो कि आपका स्वभाव मिलता जुलता है ही नहीं है। इसलिए ऐसा ना होने दे। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको जब चुना है, परमेश्वर का योजना में मैं और आप परमेश्वर का स्वभाव में बने रहेंगे, तो उस स्वर्गीय माहौल में एक ही घराने में हम सब खुशी के साथ एक मन में एक यूनिट होकर युगान युग रहेंगे। परमेश्वर हमें कितना परमेश्वर का वो योजना प्रेम करते हैं, वो प्रेम का उस योजना कितना बड़ा है। वो बातों को मैं और आप समझेंगे तो फिर इस थोड़ी देर का इस संसार का पाप का हम कभी मजा नहीं उठाएंगे। हमको मालूम है ये थोड़ी देर का है, ये जो खुशियां जो पाप मुझे दे रहे ये थोड़ी देर का है। ये कुछ भी बातें ना मालूम होने वाला मूसा अगर समझ लो, इतनी बातों को अगर ये जो मिस्र का सारी जो हालातों को जो खुशियों को छोड़ दे, किसके लिए?
अपने लोगों के साथ कष्ट उठाकर मुझे अपना लोग, वो जो वायदा किया हुआ कनान देश को पाना, अगर उसके लिए मूसा ने अगर थोड़ी देर का खुशी छोड़ दिया, तो मैं और आप उस स्वर्गीय घराने का, उस परमेश्वर का योजना को मैं और आप समझेंगे तो फिर कभी भी ये संसार का चीजें हमें आकर्षित नहीं करेंगे। कभी भी संसार का चीज मुझे और आपको पीछे खींच के नहीं रखेंगे। हमारा तमन्ना यही रहेगा, मुझे मेरा स्वर्गीय पिता की तरह बनना है, वो हमारा इच्छा रहेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार बोलते हैं ना, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है, और जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है। आत्मा से अगर आप जन्मा है तो आपका अंदर धार्मिकता का स्वभाव रहेगा। आत्मा से आप जन्मा है तो वो हॉलीनेस या जो पवित्रता और धार्मिकता है ना, आपका स्वभाव में रहेगा। स्वभाव वो एक हिस्सा रहेगा। जैसे पुराना पहला आदम के द्वारा आपके अंदर पाप का स्वभाव आ गया। जैसे एक छोटा बच्चा जो जन्म लेते ही स्वभाव दिखाते हैं, उसका खून में वो, उसका जो जीन्स में, वो खून में नहीं, उसका जीन्स में वो है। अगर ऐसा है तो अगर यीशु मसीह के द्वारा आपका पहला नया मनुष्य आप बन गया है, नया सृष्टि बन गया, तो पवित्रता और धार्मिकता आपका जीवन का हिस्सा रहेगा। छाप मेड इन इंडिया बोलकर आप उस बात को हमेशा ध्यान है। अगर हम लोग खुद अपना धार्मिकता का वो कोशिश करेंगे तो उसमें है हमारा जो घमंड का, वो जो आपको मालूम है ना, वो टिंज उसमें हमेशा आपको दिखाई देगा। इसलिए पढ़िएगा पहला कुरिन्थी 15:48 पढ़ेंगे। एक आयत को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15:48। पहला कुरिन्थी 15:48 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। जैसे आदम मिट्टी का था, अगर आदम में होने का ना हमारे साथ मिट्टी का स्वभाव था, लेकिन आज जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ गया तो हमारे अंदर भी स्वर्गीय स्वभाव रहेगा, यीशु मसीह का जैसा स्वभाव रहेगा। अभी हम एक आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 17वां आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह का जो प्रार्थना हमारे लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 17वां आयत में पढ़ रही हूँ। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहे, इधर लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। बहुत बार हम अपने जीवन को मोड़ कर देखें, धार्मिकता का जिलम तो है, लेकिन बहुत बार हम जिलम को निकाल कर रखा हुआ। बहुत बार धार्मिकता हमारे अंदर होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, पवित्र दिखना चाहिए, हमें धर्मी ठहराया है, वो स्वभाव के अनुसार हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन हम बढ़ नहीं पाए। यीशु मसीह बोलते हमारे लिए विनती कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। ये किसके लिए बोल रहे? जो यीशु मसीह का लहू के द्वारा शुद्ध किया हुआ, बिल्कुल पाप को मिटाया हुआ नया सृष्टि के लिए यीशु मसीह विनती कर रहे कि इन्हें पवित्र कर। बेशक यीशु मसीह का लहू के द्वारा शुद्ध हो गया, पाप का पूरा गंदगी मिट गया है, साफ कर दिया है, शुद्ध कर दिया है, तो भी यीशु मसीह कहते पवित्र कर, क्योंकि अंदर से हम बदलना है, अंदर से हमने पवित्र होना जरूरी है। इसलिए इस बात को गंभीरता को समझकर हम अपना आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। मुझे पवित्र बनना है, यीशु मसीह की तरह मुझे पवित्र बनना है, ताकि स्वर्गीय पिता की तरह मैं भी बन सकूं। आइए हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हम रोज ये ध्यान रखना, क्या हमें वो धार्मिकता का जिलम को पहना है? वो पहनना जरूरी है। वो पहने रहेंगे तो हमें ये एहसास हो जाएगा, मेरा धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह का धार्मिकता मैंने पहना है। मुझे उस धार्मिकता का जैसे मुझे भी धर्मी बनना है, वो धार्मिकता का स्वभाव में मुझे भी बढ़ते जाना, वो मेरे अंदर इम्पार्ट होना या मेरे अंदर बनते जाना है, वो हमें नम्र बना के रखेगा। आगे हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपका प्रेम का गहराई के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु, हमें बोलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। हमें इतना प्यार करने के लिए आपने हम में क्या खूबी देखा है प्रभु। हमने बार बार आपको दुखी किया, कितने बार आपको पवित्र आत्मा को हमने शोकित किया है, कितना बार आपकी बातों को हमने ठुकराया, फिर भी आपने हमें प्रेम करते प्रभु। आपका प्रेम को ठुकरा कर प्रभु नरक की आग में जाने के लिए हम किसी को भी मौका ना होने दे। आपके हाथों में हम हर एक को सौंप देते, खास करके प्रभु ये सुनने वाले सबको आपका हाथों में सौंप दे प्रभु। धार्मिकता का जिलम पहनने के लिए, उसके अनुसार हम वो धार्मिकता हमारे अंदर इम्पार्ट होने के लिए वो मन हमारे को दे। पवित्रता में, धार्मिकता में उस परमेश्वर का स्वभाव का उस गुण हमारे अंदर भी होने के लिए यीशु मसीह का उस डील डोल तक बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कर। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आप हमें सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें याद दिला दे कि और उस पवित्र आत्मा का बातों को मैं और आप हमेशा अनुसरण करें, ताकि परमेश्वर हम बातों को मान ले, ताकि परमेश्वर का उस स्वभाव गुण हम में प्रकट हो जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको सहायता करे। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहने। प्रभु का मर्जी है तो अगला सप्ताह फिर प्रभु का सम्मुख में हम आएंगे। तब तक के लिए सबको मारा ना था।